सर, सबसे पहले तो नए एसपी के तौर पर धमतरी जिले में आपको पदस्थ किया गया है। उसके लिए मैं डीएनए न्यूज़ और पूरे धमतरी शहर की तरफ से आपका बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगी। नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए। हमारी आज की खास मुलाकात की पेशकश में हमारे साथ उपस्थित हैं धमतरी के नए एसपी अंजनेय वार्ष्णेय जी। तो आज हम उनसे मुलाकात करते हुए धमतरी के बारे में चर्चा भी करेंगे कि कैसे वो प्रगति के लिए काम करेंगे। सर, सबसे पहले तो नए एसपी के तौर पर धमतरी जिले में आपको पदस्थ किया गया है। उसके लिए मैं डीएनए न्यूज़ और पूरे धमतरी शहर की तरफ से आपका बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगी। सर, नई पदस्थापना के बाद धमतरी जिले में आपको क्या-क्या चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं? ये निश्चित तौर पर धमतरी जिले में पुलिसिंग के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है और इसमें जो मुझे स्पष्ट तौर पर चुनौतियाँ दिखाई पड़ रही हैं, इसमें सर्वप्रथम है नशा। वह नशा किसी भी रूप में, अवैध शराब के रूप में है, गोली के रूप में है, गांजे के रूप में है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रेगुलेटेड नहीं हैं, उनके रूप में भी है। तो सर्वप्रथम तो ये चुनौती है जिससे हमें निपटना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो और समस्या आ रही है वह कानून व्यवस्था की है। कानून व्यवस्था में जगह जगह पर हमें चुनौतियाँ आ रही हैं वर्तमान में, कई सारे समुदायों के बीच में जो मतभेद हैं। इसके अतिरिक्त ट्रैफ़िक की समस्या ही बहुत है। शहर के अंदर अभी जो ट्रैफ़िक है वो सुव्यवस्थित नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर हम और विस्तृत स्तर पे देखें तो रोड एक्सीडेंट भी, क्योंकि नया हाईवे बन चुका है, नई सड़कों का निर्माण हो चुका है, जिस पे तेज़ गति में गाड़ियाँ चल सकती हैं, तो उन पर रोड एक्सीडेंट भी काफ़ी अधिक संख्या में हो रहे हैं। जी। सर, पुलिसिंग को और बेहतर यानी कि जनोपयोगी बनाने के लिए और क्या-क्या पहल की जाएंगी? जी, निश्चित तौर पे जो पुलिसिंग होनी चाहिए वह जनोपयोगी ही होनी चाहिए। सभी लोग जनसेवक ही हैं। तो इसमें हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि लोगों से अलग-अलग जो स्टेक होल्डर हैं, भागीदार हैं, उनसे चर्चा की जाए कि उनकी क्या आवश्यकता है, वो किस प्रकार की पुलिसिंग चाह रहे हैं। हम लोगों से किस प्रकार से बेहतर जुड़ सकते हैं। तो उन्हीं से जो बातें निकल कर के आएँगी, उसी के अनुसार हम कार्य करेंगे। इसके लिए हम चलित थाना चला ही रहे हैं और हम लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, सिविक एक्शन कार्यक्रम भी कर रहे हैं और जब लोगों से चर्चा हो जाएगी, उनसे चुनौतियाँ स्पष्ट हो जाएँगी, शहर की क्या हैं, उनकी प्राथमिकताएँ और हमारे सामने आ जाएँगी, तो निश्चित तौर पे एक जनोपयोगी पुलिसिंग की स्थापना भी होगी। सर, नशे को लेकर नशे के खिलाफ कई सारी मुहिमें चलाने के बाद भी इस पर रोक नहीं लगाया जा पा रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नशा जो है वह एक आपराधिक समस्या ही नहीं है, वह एक सामाजिक समस्या भी है। तो इसमें जो पुलिस की कार्रवाई रहती है, इसके साथ-साथ समुदाय को भी जागृत होना पड़ेगा। हम अपनी तरफ से हम गांजे पर, अवैध शराब पर और जो कोई भी सूखे नशे हैं, उन पे हम लगातार प्रभावी कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त हम समाज को भी जागरूक कर रहे हैं कि इससे क्या-क्या समस्याएँ आती हैं, इसके दुरुपयोग से किस प्रकार से परिवार भी टूटता है, सामाजिक संबंध भी बिगड़ते हैं और शरीर का नुकसान भी होता है। तो हम आपराधिक और सामाजिक दोनों स्तर पे अगर हम काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे हम एक प्रभावी अंकुश नशे की समस्या पर भी लगा पाएँगे। सर, हमारे शहर में एक और समस्या है यातायात की। इसे सुधारने के लिए क्या पहल करनी चाहिए? जी, जो यातायात की समस्या है, एक यह व्यापक समस्या है, खासकर जो शहरी क्षेत्र हैं, जहाँ पर आबादी घनी है और बाज़ार भी हैं। तो इस समस्या से सुधरने के लिए हम जितने भी व्यापारी संघ हैं, वहाँ पे रहवासी हैं, उन सबसे चर्चा करेंगे, उन सबकी सहमति बनाएँगे। उसके बाद एक नया ट्रैफ़िक प्लान का निर्माण करेंगे, जिससे कि जो ट्रैफ़िक की समस्या का एक स्पष्ट और सरल समाधान निकल पाए। सर, हमारे जिले के लिए नक्सली कितनी बड़ी समस्या है आपके हिसाब से? जो सीपीआई माओवादी जो प्रतिबंधित संगठन है, वह जिले के दक्षिणी हिस्से में सक्रिय है। इसकी एक एरिया कमेटी जिसका नाम सीता नदी एरिया कमेटी है, ये सक्रिय है वर्तमान में धमतरी में और ये जिले के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए हम पूर्ण रूप से कटिबद्ध हैं, तैयार हैं और उस समस्या का हम समाधान भी निकालेंगे। सर, धमतरी की जनता का भरोसा जीतने के लिए आपकी प्राथमिकताएं क्या-क्या होंगी ताकि कम्युनिटी पुलिस मजबूत हो? निश्चित तौर पे पुलिस को जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा।
इसके लिए हमने जिले को हम दो तरीके से देख रहे हैं। एक तो जो सामान्य क्षेत्र है, दूसरा नक्सल क्षेत्र है। सामान्य क्षेत्र में जो अलग अलग भागीदार हैं, सामुदायिक संगठन हैं, हम उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ नक्सल क्षेत्र है वहाँ पर हम लगातार सामुदायिक पुलिसिंग के कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें हम खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और प्रशासन से संपर्क कर उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर हम इस दिशा में प्रभावी प्रयास करेंगे तो हम जनता का विश्वास भी जीत पाएंगे। जी सर, ये थी हमारी कुछ सवालें आपसे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की खास मुलाकात की पेशकश। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए में, हम और लेकर आते रहेंगे इसी प्रकार की ताज़ा तरीन खबरें और खास मुलाकात में नए नए अतिथियों के साथ हम लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से और जिले से धमतरी के प्रगति और हित की बातों को। धन्यवाद।